स्वागत है जी आपका। बात करेंगे एक बार फिर से ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में और कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा रकम दिलाने के लिए। हमारे पुराने वीडियोस आप लगातार देख ही रहे हैं। अब बात करते हैं इस मुकाबले की। नतीजा बहुत जरूरी है, लेकिन नतीजे से आगे हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं भाई, उन पर भी फोकस करेंगे। एक तरफ होगी मुंबई इंडियंस, दूसरी तरफ होगी सनराइजर्स हैदराबाद। और इस मुकाबले में हम बात करने वाले हैं वेन्यू स्पेसिफिक कि पेसर्स या फिर स्पिनर्स। वानखेड़े का अब तक का नेचर आपको पता है भाई, बल्लेबाजी में मजा आता है, फास्ट बॉलर्स को इनिशियली मदद मिलती है, स्पिनर्स कहीं कहीं पर मैच में आ जाते हैं, वरना अमूमन तौर पर कुटाई होती है। लेकिन फास्ट बॉलर्स चुनने हैं तो कौन से चुनने हैं, स्पिनर्स चुनने हैं तो कौन से चुनने हैं। डेटा कितना डिफरेंस बताता है पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स में, इतना अंतर है, इतना अंतर है या इतना अंतर है, उस हिसाब से टीम चुनेंगे। तो पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स में कौन हावी है। मैच प्रेडिक्शन में हम बात करेंगे कि कौन से खिलाड़ी अच्छा करेंगे भाई, वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो बढ़िया करेंगे और वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो नहीं चुनने हैं आपको। और इसमें माइंड यू हमारा जो सक्सेस परसेंट है 50% से ऊपर है। पिछले वीडियोस चेक कर सकते हैं। प्लेइंग 11 बात करेंगे, बेस्ट प्लेइंग 11 आपकी क्या होने वाली है उसको लेकर के बात करेंगे, उस पर भी चर्चा होगी। प्लेयर स्टैट्स 6-6 खिलाड़ी लेंगे दोनों टीमों की तरफ से और उनकी पिछली 5 परफॉर्मेंसेस देखेंगे। रीसेंसी में किया क्या है, सिर्फ नाम पर नहीं जाना है, काम भी तो देखना है। और काम ही आपको बताएगा कि दाम मिलेगा या नहीं। ड्रीम 11 की फिर टीमें बनाएंगे और लास्ट में बनाएंगे ग्रैंड लीग टीम। और ये थोड़ी सी ऐसी टीम जहां पर आपको बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करना है, बस इतना करना है कि जीत जाएं, पैसे मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं एक एक करके। जैसा मैंने कहा, कुछ भी हवा हवाई नहीं है, सब कुछ डेटा बेस्ड है और सब कुछ आपको अपनी आंखों के सामने नजर आएगा कि हम क्यों किस खिलाड़ी को चुन रहे हैं। एमआई वर्सेस जीटी यहां पे पिछला मैच हुआ था। मुंबई ने 218 बनाए, गुजरात ने 191। विकेट्स गिरे 13, पेसर्स को मिले 5, स्पिनर्स को मिले 8। देखा, यहां पर स्पिनर्स आगे निकल गए। अब बड़ी पिक्चर पर आते हैं, क्योंकि हमारे पास यहां पे पिछले 5 मैचेस का सैंपल साइज है। एवरेज स्कोर 202 बल्लेबाजी आप सोच लीजिए, बैटर्स चुनने पड़ेंगे भाई। और यहां पर अगर आप देखेंगे टोटल विकेट्स 58, स्पिनर्स को 24, पेसर्स को 34, +10 का डिफरेंस है। तो यहां पर 8 विकेट स्पिनर्स को मिले थे, लेकिन जो सैंपल साइज जहां पर ज्यादा है वहां पर +10 का पेसर्स में डिफरेंस आ रहा है। तो स्पिनर्स कौन से चुनने हैं, फास्ट बॉलर्स कौन से चुनने हैं, आगे इसी पर जिक्र करूंगा। और क्योंकि बैटिंग हैवी रखनी है, एवरेज स्कोर देख लो 202 है, ये गलती मत करना बिल्कुल भी भाई। तो इसीलिए कह रहे हैं फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स। मैं सिर्फ आपको ये पीली पट्टी भी दिखा सकता था, येलो प्लेट दिखा देता भाई, यहां पर जो है पेसर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि कितनी मदद मिलेगी, इतनी, इतनी या इतनी। उसके बाद आइए प्रेडिक्शन चार्ट पर। जैसा मैंने कहा, हमारा प्रेडिक्शन चार्ट में जो सक्सेस परसेंट है 50% से ऊपर है। यानी अगर 6 प्लेट दिखाऊंगा तो 3 आपकी सही होंगी ही होंगी, 50% से ऊपर। भाई सबसे पहले रोहित शर्मा, आपका मुश्किल है कि इस मैच में आपको रन बनाकर दें, चुनना मत। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसके बाद अगर आप देखो, राहुल त्रिपाठी विल परफॉर्म गुड, जेसन बेरेंडॉफ एंड भुवनेश्वर कुमार विल टेक विकेट्स, नेहल वधेरा विल परफॉर्म गुड, सूर्य कुमार एंड एडन मार्करम विल परफॉर्म गुड। तो सिर्फ रोहित शर्मा को छोड़ दीजिए, इसके अलावा राहुल त्रिपाठी, जेसन बेरेंडॉफ, भुवनेश्वर कुमार, नेहल वधेरा और सूर्य कुमार यादव और एडन मार्करम, ये सब आपको परफॉर्मेंस कर देंगे। इसलिए इन्हें अपनी टीम में जोड़कर रखिएगा। अगर याद नहीं रहता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब टीम बना रहे हो तो एक बार याद रखना। इसके अलावा आपसे जो एक गुजारिश है वो है 2000 लाइक्स की। वीडियो पे प्लीज 2000 लाइक्स एटलीस्ट हमें दीजिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम आप जितना प्यार दें उतना कम। अब आप देख रहे हो भाई, टेलीग्राम का लोगो है हमारा, और फैंटेसी टॉक्स की जब मैं बात करता हूं तो क्यों कर रहा हूं टेलीग्राम में आने की बात, उसको लेकर के भी आपको एक तस्वीर देता हूं। जैसे ये हमारी है प्लेइंग 11, ये मुझे लगता है कि भाई मुंबई की ये गेम, ये टीम खेलेगी। अब जो मुझे लगता है जरूरी नहीं है रोहित शर्मा को भी वही लगे, मार्क बाउचर को भी वही लगे, वो कहेंगे नहीं जी हम बदल रहे हैं टीम। हम क्या कर रहे हैं कि हम अब फाइनली तिलक को लेकर आ रहे हैं। अब तिलक टीम में आएगा तो मेरी ड्रीम 11 टीम में भी आएगा भाई, बढ़िया फॉर्म में था। या अगर वो कहते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, ऋतिक शौकीन को हटा के के को ला रहे हैं, कुमार कार्तिकेय को ला रहे हैं, तो मेरी टीम बदल गई। अब मेरी टीम बदल गई तो फिर आप तो मुझे गरियाओगे कि भाई आपने तो ये टीम बताई थी। इसीलिए एक बार टीम देख लो, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्या, नेहल वधेरा, टिम डेविड, कैम ग्रीन, ऋतिक शौकीन, क्रिस जॉर्डन, पीयूष चावला, जेसन बेरेंडॉफ और आकाश मधवाल। अब अगर इसमें से कुछ बदलता है तो मैं आपको टॉस के टाइम पर एक लेटेस्ट टीम जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालकर दे दूंगा। अगर कुछ नहीं बदलता है
तो आप इस टीम के साथ जा सकते हो। अब चीजें आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो अगली टीम है वो है हैदराबाद की। सेम गोज विथ हैदराबाद ऑल्सो। यहां पर पिछली बार उन्होंने एक काम किया था कि भाई मयंक मार्कंडे को टीम में नहीं रखा उस तरीके से। अब आ गए हैं अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन, हैरी ब्रूक, ग्लेन फिलिप्स, अब्दुल समद, मयंक मार्कंडे, मयंक डागर, भुवनेश्वर कुमार और नटराजन। तो ये हो गई हैदराबाद की टीम और इस हिसाब से आपकी ड्रीम 11 टीम बनेगी। अब आते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स में से एक होती है जो अब यहां से आएंगी और आपको पता चलेगा कि आपके प्लेयर्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले मुंबई, भाई ईशान किशन ने कंसिस्टेंसी निकाल ली है। 75, 31, 59, 52, 42 सब कुछ है। 52 छोड़िए, 42 पे आइए। और इसके अलावा हेड टू हेड में भी देखिए 38, 43, 84, 12, 33 तो रन्स हैं भाई बाबा के। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव आइए 103, 83 और वानखेड़े में सूर्या के बिना टीम नहीं बन सकती भाई। स्काई इज द लिमिट। उसके बाद नेहल वधेरा, ठीक है, नेहल वधेरा के भी 250 आए इंपॉर्टेंट। यहां पर भी एक अच्छी इनिंग्स आरसीबी के अगेंस्ट जो उन्होंने सूर्या के साथ पार्टनरशिप की थी उसे मत भूलिएगा, तो उनका भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके पास ऑलराउंडर के रोल में कैम ग्रीन है। फिर आपके पास वानखेड़े जैसे ग्राउंड में थोड़ा ठीक करने वाले, आरसीबी के अगेंस्ट हालांकि पिटाई हो गई थी, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे पीयूष चावला के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। कैम ग्रीन पर आते हैं सबसे पहले। कैम ग्रीन ने शुरुआत थोड़े से डगमगाए, बीच के मैचेस में बढ़िया किया, फिर आते आते थोड़ा सा खराब नजर आ रहे हैं, लेकिन एज एन ऑलराउंडर आप पिक कर सकते हो। विद द बैट ही कैन असिस्ट, विद द बॉल ही कैन हेल्प, तो मजा आएगा। पीयूष चावला जैसा मैंने कहा कि वानखेड़े के विकेट में अगर आप दोनों टीमों को देखो तो मयंक मार्कंडे शायद आप उधर से चुन लो, लेकिन पीयूष चावला मस्ट है भाई। इसके अलावा जेसन बेरेंडॉर्फ, पेसर्स को मदद मिलती है, अर्ली ऑन विकेट लेकर दे सकते हैं, बॉल मूव होगा, जेसन बेरेंडॉर्फ आपको काम कर दे देगा। इसके अलावा आप आते हैं एसआरएच के, जब आप बल्लेबाजी पर आते हैं तो आप क्या देखते हैं एसआरएच की बल्लेबाजी में? आप देखते हैं अभिषेक शर्मा है वहां पर। अभिषेक शर्मा का रीसेंट फॉर्म अगर आप देखो, कुछ बढ़िया पारियां हैं लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं। हालांकि वहां से रोहित को चुनना है या यहां से अभिषेक को, शर्मा आमने सामने, लेकिन आप शायद अभिषेक पर चले जाओ क्योंकि उनके ज्यादा रन्स हैं एज कंपेयर टू रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा को लेकर के जो हमने प्रेडिक्शन चार्ट में बोला उसे मत भूलिएगा। राहुल त्रिपाठी है भाई यहां पर, राहुल त्रिपाठी की चर्चा कर ली है। 15, 1, 20, 47, 20 नहीं आ रहे हैं उस तरीके से रन, लेकिन हेड टू हेड में अगर आप दो पारियां ये देखोगे तो आपको एक्साइट कर सकते हैं। इसके अलावा हेनरी क्लासन का 100 है, 64 है, 47 है, 26 है, 36 है। इसके बाद और क्या बोलूं, इंपॉर्टेंट है, पिक करिएगा। इसके अलावा जो बाकी के 3 खिलाड़ी हैं उसमें एडन मार्करम जो कप्तान है, विद द बॉल ही कैन हेल्प, लेकिन यहां पर उनकी स्पिन बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाली है। एडन मार्करम को आप ये देख सकते हो 41, 1 विकेट, इस तरह की परफॉर्मेंस अगर आपको दे जाते हैं तो बढ़िया, लेकिन अमूमन तौर पर इस तरह की परफॉर्मेंस आती नहीं है। फिर नटराजन फास्ट बॉलर के रूप में यहां पर आपको काम कर दे सकते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भुवी होंगे क्योंकि बॉल को मूव करा सकते हैं और विकेट्स लगातार ले भी रहे हैं। तो ये हो गए जी दोनों टीमों के टॉप जो 6 प्लेयर्स थे उनकी जो रीसेंट परफॉर्मेंस थी। अब आ गए हम उस स्लाइड पे जो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्यों कह रहा हूं ऐसा? इस स्लाइड में आपको 2023 की जो ड्रीम टीम थी इन दोनों के मैचेस के दौरान वो दिखा रहे हैं और एक टीम 2022 की दिखा रहे हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो बढ़िया करते हैं। अब यहां पर अगर आप आओगे वाइस कैप्टन टिम डेविड और कैप्टन कैम ग्रीन, मैं कहूंगा ग्रीन को रख लो आप। ग्रीन जैसा ऑलराउंडर आपको दोनों टीमों में से नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखोगे बेरेंडॉर्फ 54 पॉइंट्स, रायली मेरेडिथ 54 पॉइंट्स, और किसको आप देख रहे हो, ईशान किशन 67 पॉइंट्स, हेनरी क्लासन 58 पॉइंट्स। इसके अलावा मयंक अग्रवाल 70, एडन मार्करम 57, मार्को येंसन 68। तो काफी सारे खिलाड़ी हैं जो 50 से ऊपर दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहां पर आओगे तो आपको जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिलेंगे वहां पर अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर जैसे रमनदीप है, लेकिन रमनदीप होंगे नहीं। उसके अलावा अगर आप देखोगे राहुल त्रिपाठी हैं यहां पे, त्रिपाठी जी आपको वहां पर नहीं मिलेंगे उस तरीके से। लेकिन राहुल त्रिपाठी के अलावा अगर आप निकोलस पूरन खैर है नहीं यहां पे, ईशान किशन है यहां पर, आपको प्रियम गर्ग मिल जाएंगे, लेकिन उनकी भी चर्चा क्यों करें। टिम डेविड यहां पर हैं और टिम डेविड को लेकर के आप वहां पर भी देख सकते हो। तो टिम डेविड एक और नाम है भाई जो आपको परफॉर्म कर दे सकते हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार, जैसा मैं कह रहा हूं भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक का खेलना मुश्किल लग रहा है खासतौर पर जिस तरीके का जवाब उनको लेकर के आया है कैप्टन की तरफ से। तो वो सारी की सारी चीजें आप देख रहे हो जो आपको कहीं ना कहीं खलेंगी इस मुकाबले में। ईशान किशन और क्लासन भी जब आप पिछले मैचेस देखते हो तो आपको परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो आप पिछली स्लाइड से हासिल कर
आगे बढ़ा सकते हो। अब यहां से चलते हैं आखिरी 2 स्लाइड्स की तरफ, जिसमें पहली टीम आपके सामने ये रही। पहली टीम को अगर आप देखोगे तो आप ईशान किशन और हेनरी क्लासन की ऑब्वियसली जो पिछली पारी आई है वो भुलाने लायक नहीं है। ईशान किशन ने भी फाइनली कंसिस्टेंसी हासिल कर ली है। पिछले 2-3 पारियां अगर आप उनकी देखो 50-50 30 इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। हेनरी क्लासन पिछले मैच में 100 मारा हुआ है। सूर्य कुमार यादव वानखेड़े में आप बिना कुछ सोचे कप्तान बना सकते हो। रोहित शर्मा रखना एक पंच चॉइस है, लेकिन जैसा मैंने कहा प्रेडिक्शन चार्ट में मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि रोहित शर्मा इस मुकाबले में बहुत अच्छा करने वाले हैं। राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा ये आपके 2 और खिलाड़ी होंगे। अभिषेक अगर आप हैदराबाद की पूरी टीम देखोगे तो ज्यादा मैचेस में बाकी सबसे थोड़ा सा बेहतर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा हैरी ब्रूक का 100 देखो, क्लासन का 100 देखो तो आपको चीजें अलग लगेंगी। इसके अलावा कैम ग्रीन जो आपको विद द बॉल विद द बैट हेल्प कर देंगे, और फिर आपके पास एडन मार्क्रम हैं जो विद द बॉल बहुत ज्यादा असिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। 4-5 मैचेस पीछे जाएंगे तो एक 42 रन की पारी थी और 1 विकेट भी था। इसके अलावा बॉलर्स में अगर आप देखोगे पीयूष चावला, एक स्पिनर अगर आपको चुनना है इस मैदान के लिए तो शायद मयंक मार्कंडे से पहले आप पीयूष चावला पर जाएंगे। भुवनेश्वर कुमार और जेसन बेरेंडॉफ, अर्ली ऑन स्विंग, अर्ली ऑन मूवमेंट, वानखेड़े में आपको इसका फायदा मिलेगा। आखिरी जो टीम है वो आपको ग्रैंड लीग के लिए दिखेगी, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ईशान किशन और हेनरी क्लासन, रीजन सेम है, दोनों रन्स लगा रहे हैं, इसीलिए आपको विकेट कीपर के तौर पर इन दोनों को चुनना पड़ा है। फिर आपके पास सूर्य कुमार यादव होंगे। पंच चॉइस में ग्रैंड लीग की टीम में आप कुछ ऐसा खिलाड़ी चुनते हो कप्तान के रूप में जो बाकी सब जिस पर दाव ना खेले, तो राहुल त्रिपाठी हैं। देन हैरी ब्रूक और नेहल वधेरा, जिनका आरसीबी के अगेंस्ट एक 50 आया था, उससे पहले भी कंसिस्टेंटली 2 50 थे। उसके बाद एडन मार्क्रम एक ऑलराउंडर में, एंड देन यू विल सी पीयूष चावला, भुवनेश्वर कुमार, जेसन बेरेंडॉफ और क्रिस जॉर्डन। तो मेनली फास्ट बॉलिंग के लिहाज से अगर आप देखोगे और बैटिंग डोमिनेंट, क्योंकि यहां पर एवरेज स्कोर 200 प्लस जाएगा, तो उन सारी की सारी चीजों को देखते हुए ये टीम हमारी है। आपकी टीम क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, इसके साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।